स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है और इसके बेस पर कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझने से पहले आप लोगों को दो संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। पहला आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और दूसरा पता होना चाहिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर ये आपको पता है तो इसको समझना बच्चों बहुत ही आसान है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्याओं की बच्चों ये पहचान होती है। अभाज्य जो संख्याएं होती हैं बच्चों, ये क्या होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ये वे संख्याएं होती हैं, ये जो अभाज्य संख्या बच्चों वे संख्या होती हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड बनते हैं, जिनके केवल दो ही अभाज्य गुणनखंड बनते हैं। ठीक है, या फिर यूं कह दीजिए कि वे संख्याएं जो केवल अपने आप से और एक से डिवाइड होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब वो अपने आप के पढ़े में आएंगी और किसी के पढ़े में नहीं आएंगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, 5 5 किसी पढ़े में नहीं आता, अपने आप के पढ़े में तो आता है। 3 3 किसी पढ़े में नहीं आता, अपने आप के पढ़े में तो आता है। 7 किसी पढ़े में नहीं आता, अपने आप के पढ़े में तो आता है। 2 किसी पढ़े में नहीं आता, अपने आप के पढ़े में आता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो अभाज्य संख्या बच्चों वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड बनते हैं, या फिर ये कह दो कि वे संख्याएं जिनको जो केवल अपने आप के यानी स्वयं के पढ़े में आती हैं और किसी पढ़े में नहीं आती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। चलिए एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हम 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2 है। तो 2 के 2 अभाज्य गुणनखंड बनेंगे बच्चों, बनेंगे 2 एकम 2। जैसे मान लीजिए एक अगली अभाज्य संख्या बच्चों 3, तो 3 गुणा 1। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? जैसे मैंने आपको बताया 5 के बारे में, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो ये 2 3 5 या फिर 7 की बात कर ले हम लोग, ठीक है, तो 7 गुणा 1 हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपकी जैसे 2 हो गई या फिर 3 हो गई या 5 या 7, ये सब क्या अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके केवल दो ही गुणनखंड बनते हैं। और दो में खास बात क्या होती है, एक तो खुद वो संख्या ही होती है, एक तो ये खुद ही संख्या है, एक तो ये खुद ही संख्या है, एक तो ये खुद ही संख्या है और एक तो ये खुद ही संख्या है, और वन देखो सबका गुणनखंड है ही। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 2 3 5 7 या फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ठीक है, 23 है। क्लियर है? अच्छा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको उसको भी समझाता हूँ। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, बस ये आपको समझ लीजिए और फिर तो इसको समझना बहुत आसान है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों? जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली, यहाँ पे 6 ले लिया। कितने ले लिया? 6। तो 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। 2 तिया 6, 6 कंचे। बात समझ में आ रही है करने आप लोगों को? तो यहाँ कितने गुणनखंड बन गए? चेक, 1 2 3 गुणनखंड बन गए। ठीक है, तो जिनके दो गुणनखंड बनते, केवल दो गुणनखंड बनते हैं, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं, वो क्या होती है बच्चों? भाज्य संख्या होती है। एक अगला नंबर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने ले लिया एक आपका 16 ले लिया, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। तो कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5 गुणनखंड बन गए इसके। ठीक है, तो दो से ज्यादा गुणनखंड है, तो 16 भी क्या है? एक बच्चों आपकी भाज्य संख्या है। क्लियर है? तो अभाज्य संख्या बच्चों वे संख्या होती है जिनके केवल दो गुणनखंड बनते हैं। ठीक है, और जो आपकी जो भाज्य संख्या होती है, इनके दो से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अपना जो टॉपिक था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहलाती है? ये कहती है किसी भाज्य संख्या को, जैसे आपका 2 हो गया या आपका 16 हो गया या और भी बहुत सारी भाज्य संख्या है, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की, यानी इनकी जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, किसी भाज्य संख्या को, ठीक है, किसी अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने की विधि, ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, देखो आपको अच्छे से। ठीक है, एक थोड़ा मैं एक भाज्य संख्या का एग्जांपल देता हूं, थोड़ी बड़ी भाज्य संख्या लेता हूं, ताकि आपको रियल फील आए मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए, हटाता हूं। देखिए भाज्य संख्या हम ले रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमने एक बड़ी संख्या ले ली 144, 144 जो क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा 144 के जो फैक्टर बनेंगे तो कुछ ये बनेंगे। आप लोगों ने
क्या होगा, देखिए 144 के फैक्टर होते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान समझे। देखो 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्लियर है। 2 से कर लीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 चक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से कर लीजिए, 2 एक अंदर 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 नाम कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब 9 तो भैया 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 एकन बच्चों 3 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब ये जो 144 है, ये जो 144 है, ठीक है, अब इसके 144 के फैक्टर क्या है, 2 2 2 2 3 3 ही आ रहे हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान समझे। 144 के जो बच्चों फैक्टर बने वो क्या बने, 1 2 3 4 बार तो 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, 3 भी 2 बार आ रहा है, तो गुणा 3 गुणा 3, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो 2 क्या बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की घात हो जाएगी बच्चों 4, क्लियर है। और ये 3 2 है 2 बार, तो 3 है बच्चों 2 बार, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भी क्या बच्चों, ये भी 144 ही है। थोड़ा कर देख लो, देखो कैसे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 48 और 48 की 144, क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो ये भी क्या है, ये भी बच्चों क्या आपका, ये भी 144 ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देने की बात ये है कि हमने 144 को लिखा है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, तो यहाँ पे ये जो 2 है और ये जो 3 है, तो 2 और 3 क्या है, 2 और 3 बच्चों अभाज्य संख्या है, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या। आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोगों को मेरे, इसलिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो किसी भाज्य संख्या को, तो 144 तो भाज्य संख्या थी, और ये 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और इनकी घातें भी है, बीच में गुणा भी है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने की जो विधि है, वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये दोनों ही नंबर क्या है, ये दोनों ही नंबर बच्चे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं, क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। वह यही थी आपको जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, क्या थी, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने की विधि जो होती है, ठीक है, वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस टॉपिक के अंदर, बस ये था कि एक हमारे पास भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या को बच्चों हम अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना जानते हैं इस प्रमेय के आधार पर, क्लियर है। चलिए मैं इसके स्टेटमेंट को लिख देता हूं आप लोगों को, लिखेंगे इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, क्या है इसका स्टेटमेंट, यहां से हम पढ़ते हैं, किसी भाज्य संख्या को, जैसे मैंने आपको 144 का एग्जांपल दिया, किसी भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की, संख्याओं की घातों के, घातों के गुणनफल, घातों के गुणनफल, घातों के गुणनफल, है ना, घातों के गुणनफल के रूप में, के रूप में लिखने की विधि, लिखने की विधि को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, को अंकगणित की, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत, आधारभूत प्रमेय कहते हैं, कहते हैं, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो ये आपका टॉपिक बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका स्टेटमेंट था, क्या था, किसी भाज्य संख्या को, जैसे मैंने 144 का एग्जांपल लिया, ठीक है, अभाज्य संख्याओं की, तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं थी 2 और 3, ये फैक्टर माने थे इसके, ठीक है, घातों के घातें भी आ गई, ठीक है, गुणनफल मतलब गुणा भी हो गए बीच में, के रूप में लिखने की विधि को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो ये थी बच्चों अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। एक एग्जांपल चलो मैं और दे देता हूं, एक भाज्य संख्या लेकर के, ठीक है, हटा दो इस चीज को, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक नंबर और हम ले लेते हैं, ठीक है, हमने मान लीजिए इसको हटा देते हैं, मान लिया हमारे पास एक नंबर है 100, ये क्या है, एक भाज्य संख्या, ये क्या भाज्य संख्या बहुत पहाड़ों में आती है, ठीक है,
चलिए हम 100 के फैक्टर करते हैं। तो 100 के बच्चों में जब फैक्टर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 कर लीजिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 0 कर लीजिए, ठीक है। फिर 200 कर लीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, क्लियर है। 25 को 5 से काट लीजिए, ठीक है, और 5 चिकन बच्चों ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 को बच्चों आप लिख सकते हैं 2 2, तो 2 बार 2 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। आगे देखिए, तो 2 क्या बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 आ रहा है बच्चों, 2 बार 2 घात हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 भी 2 बार आ रहा है, तो 5 की घात 2 हो जाएगी, क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो ये बच्चों ये भी क्या लिखा, ये भी 100 लिखा, लेकिन कैसा है, ये दोनों क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये दोनों क्या अभाज्य संख्या है, जैसे कि आपको पता थोड़ी देर पहले 2 3 5 क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है ना। तो हमने 100 जो भाज्य संख्या थी, इसको हमने कैसे लिखा, अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। बस यही तो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।